बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्ज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के किरदार पर बात होती रही है और बैनुस्सूबाई राब्ता डिवीज़न के किरदार के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू होती रही है। और आज इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम आपको लेकर चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी बैनुस्सूबाई राब्ता डिवीज़न, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सरबरा और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड का इजाफी चार्ज जिस शख्सियत के पास हैं मोइनुद्दीन वानी साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और कुछ वक्त कम था, कुछ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही थी और आपके साथ गुफ्तगू हो नहीं पा रही थी, और आप रात को चूँकि जल्दी सो जाते हैं तो इसलिए माह रमज़ानुल मुबारक में भी आपसे रब्ता हो नहीं पा रहा था। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ से आप नॉट से समझे, रिसेंटली जी जब हमारी अंडर 18 टीम जा रही है, आप हॉकी पे आए तो उस पर बात करते हैं। जब जापान जा रहे हैं, उसके बाद प्रो लीग पे हम इंग्लैंड और हॉलैंड जा रहे हैं और बेल्जियम जा रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स हैं। तो हमारा बड़े अरसे बाद एक साल में अगले 4 में इंटरनेशनल टूर्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम एक अच्छा एक्सपोजर और एक अच्छा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हमें मिलेगा। अच्छा, सवाल अगर मैं आपके सामने ये रखना चाहूँ मोइनुद्दीन वानी साहब, क्या पाकिस्तान हॉकी के मामलात इतने ज़बो-हाली का शिकार हो गए थे कि एड हॉक लगाना ज़रूरी हो गया था? इसे एड हॉक कहें या ना कहें, आपने ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, ओलंपियन हसन सरदार को हॉकी के मामलात के लिए कमेटी का सरबराह बनाया है। क्या हॉकी के मामलात बिल्कुल हाथ से निकल गए थे कि इसको ठीक करने के लिए आपकी खिदमत हासिल करना पड़ी? नहीं, क्योंकि जो पिछली कमेटी थी उन्होंने रिजाइन कर दिया था और इश्यूज इसके प्रोफेशनल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और मैनेजमेंट के थे। तो बीइंग अ सेक्रेटरी, चूंकि ये मेरा कोई इंतजामी तजर्बा तो है 30-31 साल का मुख्तलिफ इदारों को चलाने का, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड बोर्ड्स, तो मुझे इंटरन तौर पे लाया गया कि इसके सिस्टम्स को ठीक किया जाए, गवर्नेंस को बेहतर किया जाए और एक पूरा सिस्टम इवॉल्व किया जाए ग्रास रूट से लेकर टॉप तक, ताकि जो बाद में आने वाले हैं उनको फिर सिर्फ उसको रन करना हो और ये सस्टेनेबल हो जाए। तो इंशाअल्लाह जो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की डायरेक्शन हुई थी, हमने टीम बनाई। इस्लाह साहब और हसन सरदार साहब, समीउल्लाह साहब को लाने का मकसद जो था वो ये था कि बहरहाल इनका एक स्टेचर है इंटरनेशनल, नेशनल, इनका तजर्बा भी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा इज्जत भी कमाई और अपने खेल के अख्ताम पे ये मैनेजमेंट और ट्रेनिंग साइड पे भी इन्वॉल्व हुए। इनसे ये हमारे एडवाइजर्स हैं, नेशनल एडवाइजर्स ऑन हॉकी, और इनकी गाइडेंस पे नीचे फिर हमने कोचेज, जूनियर कोचेज, असिस्टेंट कोचेज उनको डिप्लॉय किया। तो बेसिकली हॉकी की जो टेक्निकल कोचिंग एडवाइस है वो ये दे रहे हैं, जो इसकी मैनेजमेंट है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, बजट है, लॉजिस्टिक्स है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है, आउटरीच है, वो हम खुद कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है और इंशाल्लाह मिल के करेंगे। और इस दफ़ा हमने तालीम को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, तो तालीमी बोर्ड पाकिस्तान के सरबराह को अपने साथ पॉलिसी कमेटी में लाए हैं। वो भी इंशाल्लाह तमाम हम ग्रास रूट पे जितने एजुकेशन के इदारे हैं उनको भी फंड करके, सपोर्ट करके हम प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे लाएंगे, ताकि ये बात खाली एकेडमीज तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहे। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, प्रोविंसेस सब मिलके नेशनल लेवल पे हॉकी का वो कल्चर इवॉल्व करें, क्योंकि नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स कम है, फैसिलिटीज कम है। हॉस्पिटल जरूर है हमारे पास 50, लेकिन उसकी सैटेलाइट्स में हॉस्पिटल खेलने के लिए बच्चों के पास किट्स मौजूद नहीं है, उनके पास गियर मौजूद नहीं है, उनके पास कोचेज मौजूद नहीं है। तो हमने उस हॉस्पिटल्स को भी आबाद करना है, हाईली अंडर यूटिलाइज है, और वो कल्चर, और ये एक दिन में नहीं होगा। अगर 80s और 90s का अर्ली सिस्टम देखें या 70s का, तो उसमें ये कल्चर मौजूद था। अब पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, शहर फैल गए हैं, डिस्ट्रिक्ट, रूरल एरिया में भी लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये नेशनल स्पोर्ट था और हमें इसको रिवाइव करना है। तो पिछला सबक भी सीखना है और आगे की टेक्नोलॉजी को भी यूज करना और लेवरेज करना है। तो आपने देख लिया कि अंडर 18 हमने पहले महीने अंडर 18 नेशनल टूर्नामेंट कराया, बच्चे आइडेंटिफाई हुए, फिर उनके ट्रायल्स हुए, फिर एक बैच बना, फिर उनको ट्रेन किया जा रहा है। एक बैच इस वक्त अंडर 18 का ट्रेन हुआ है इस्लामाबाद में, जो सीनियर टीम है वो ट्रेन और ट्रायल हो रहे हैं लाहौर में। एक साइड पे समीउल्लाह साहब अपनी पूरी टीम के साथ सिलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहे हैं, और नीचे आपने देख लिया कि ख्वाजा जुनैद साहब भी हैं, कमर इब्राहिम भी हैं, एयाज महमूद भी हैं, रेहान भट्ट भी हैं। तो हमने कोई स्टेक होल्डर सिस्टम से बाहर नहीं रहने दिया, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। हर एक का स्किल सेट है, किसी में एक डेफिशिएंसी है, किसी में 2 खूबियां हैं, तो हमने तमाम की खूबियों पे फोकस किया है। गलतियां कोताहियां तो मेरे और आपसे भी हो जाती हैं,
तो हमें पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी खिदमत की है, हम भी मिलकर इनके साथ इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बच्चों का बहुत कम था, लिमिटेड था, उस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जुलाई में मुझे अंदाज़ा है, मुझे बताया गया है, प्रोसेस में है कि कोरियन टीम पहली दफ़ा पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद आ रही है 4 टेस्ट मैचेस खेलने, वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारी टीम में जापान जा रही है, इंग्लैंड जा रही है, हॉलैंड जा रही है, वर्ल्ड कप खेलेंगी। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द रिजल्ट, लेकिन आई एम 100% श्योर कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग। हमें जो सिस्टम से इवॉल्व होना है, नए बच्चों ने आना है, इनकी ग्रूमिंग करनी है, इनकी फिटनेस पे फोकस करना है, इनकी स्किल सेट पे फोकस करना है, इनको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, हेल्थ मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। बड़ी आपने जामे गुफ्तगू की और बड़ी अच्छी शुरुआत है और बहुत मंसूबे हैं जिनका आपने अपनी गुफ्तगू में तस्करा किया। लेकिन मोइनुद्दीन वानी साहब, थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊंगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को इस वक्त आप लुक आफ्टर कर रहे हैं। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी या सदर, उसका हॉकी के साथ ताल्लुक़ रहा है। आपने जिस तरह अपनी गुफ्तगू में ख़ुलासा किया कि एडमिनिस्ट्रेटर वक्त में आप काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं, काफ़ी आपके पास वसी तजुर्बा है, तो इस मामले को आप किस तरह जो है वो इस पर जवाब देना चाहेंगे? ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट का और टेक्निकल एक्सपर्टीज का। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसके लिए हमारे एडहॉक कमेटी में हॉकी टॉप प्लेयर्स मौजूद हैं, नीचे सिलेक्शन में भी टेक्निकल लोग हैं, कोचिंग में भी टेक्निकल लोग हैं। हमने उनके लिए एक एनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें हम उनको वसाइल दें। देखिए, आपको मुझसे बेहतर पता है कि हॉकी फेडरेशन के माली मामला बहुत वीक थे, इनके पास बजट ज्यादा नहीं होता था, बच्चों के भी अलाउंसेस के मसाइल थे, तो हमने आके उसमें सपोर्ट किया और हमने गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, आपको देखें सपोर्ट वो करेगा दो क्राइटेरिया पे, एक आप परफॉर्म बेहतर करें, दूसरा आपकी इंटेग्रिटी ठीक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो क्राइटेरिया अल्लाह का करम है कि हमारा सोशल कैपिटल अच्छा है, तो हम मिलके काम कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स है। प्लेयर्स को अगर आप लॉजिस्टिक्स में डाल देंगे कि तुमने इंटरनेशनल बुकिंग करानी है, तुमने वीजास को प्रोसेस करना है, तुमने रिसोर्सेज, तो ये उनका स्किल सेट नहीं है। उनका स्किल सेट है कि बच्चे को हॉकी की ट्रेनिंग कैसे अच्छी होनी चाहिए, कौन से बेहतर ट्रेनर्स मिलने चाहिए, कोचिंग कौन सी करानी चाहिए, फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, लेकिन उसके बैक एंड पे मैनेजमेंट वो तो एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, लेकिन हमने मिलकर काम करना है। बिल्कुल ठीक है आपने। और जब आप दफ्तरी उमूर की बात करते हैं, वसी तजुर्बे की बात करते हैं, तो ये तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो बेहतर लगता है वो करना चाहिए, सुनना सबकी चाहिए, लेकिन जो बेहतर है निज़ाम के लिए उस पर अमल पैरा होना चाहिए। हमने 8 साल के बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब जिस तरह हॉकी टीम के साथ काम कर रहे थे, आपने आकर कुछ उखाड़ पछाड़ ज़रूर की है, कुछ तब्दीलियां भी की हैं इंतज़ामी हवाले से। क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि ओलंपियन ताहिर ज़मान की तरफ आप दोबारा देखेंगे? आपके शायद में नॉलेज में ताहिर ज़मान साहब के साथ में ऑलरेडी राब्ते में हम थे, ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे थे, हम उनको प्रोसेस के जरिए सिस्टम में ला रहे थे। तो कुछ दिनों में ताहिर ज़मान साहब हमारे साथ फॉर्मली इंगेज हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ताहिर ज़मान साहब उसी स्पीड में काम करते हुए नजर आएंगे जिस स्पीड में वो डिफरेंट रोल में होंगे। वो ओवरऑल उनका रोल होगा, खाली उनको किसी एक टीम के साथ एसोसिएट नहीं करना। वो बेसिकली मेरे नंबर 2 होंगे, या जो हाई परफॉर्मेंस साइड पे उनको डायरेक्टर लेवल की, डीजी लेवल की पोजीशन दी जाएगी ताकि हाई परफॉर्मेंस पे काम करें। और इसमें समीउल्लाह साहब, इस्लाह साहब, हसन सरदार साहब की मुशावरत भी शामिल है। लेकिन चूंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट की जॉब थी, तो वो उन्होंने अप्लाई किया है और मुझे आज पता चला है कि सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट कर लिया है। तो होपफुली अगले 2-3 दिनों में वो हमारे साथ टीम में वापस आ जाए। तो मोइनुद्दीन वानी साहब, पाकिस्तान हॉकी जी, मतलब सिस्टम में उनका रोल रीडिफाइन किया है, बजाय कि वो एक टीम के साथ कोच रहे हैं, हमने उनको ओवरऑल, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम किया और मेरी पूरी बैकिंग उनको। मुनासिब। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। और मोइनुद्दीन वानी साहब, पाकिस्तान हॉकी का जब भी तस्करा होता है, खाली कशकोल की बात होती है, वसाइल की बात होती है, खिलाड़ियों के रोने की बात होती है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। बैक टू बैक आप असाइनमेंट ले रहे हैं, वर्ल्ड कप में टीम को जाना है, अभी कमर इब्राहिम साहब जापान टीम लेकर जा रहे हैं, उसके बाद एशियन गेम्स इस साल होने हैं। अभी आपने ये खुशखबरी सुनाई कि 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए कोरिया की टीम पाकिस्तान आ रही है जुलाई में, बहुत अच्छी बात है।
तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक मसला पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ रिहाइश का था, दूसरा मसला ये था कि स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि हम $40 देंगे, खिलाड़ी कहते हैं कि हमें $115 चाहिए। ये मुझे बताइए कि आगे आने वाले टूर्नामेंट में क्या आप मैकेनिज़्म बना रहे हैं, $40 है या $115 है? पहले तो मैं बताऊं कि आपको मैं वर्ल्ड कप तक का मैंने सारा बजट इकट्ठा कर लिया है। तो इस वक्त प्रो लीग, एशिया कप, वर्ल्ड कप तक होटल से लेके, फ्लाइट से लेके, इनके अलाउंसेस से लेके, इनके वीजा से लेके, एवरीथिंग इज बुक्ड और मैंने $110 ही रखे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन। तो अभी मुझे ये भी बताइए कि ये वसाइल बड़ी मुश्किल से मिले हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि जब मैं आया था तो मेरे अकाउंट में, PHF के अकाउंट में सिर्फ 23 लाख थे, तो लेकिन हमने गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, PSP से हमने लिए, अब प्राइवेट सेक्टर भी हमारी सपोर्ट में आ गया है, तो इंशाल्लाह। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बगैर ही हमने वर्ल्ड कप तक का अपना सारा बजट कवर कर लिया, तो इंशाल्लाह। आपको पता है कि एक इंटरनेशनल टूर में अगर 25-26 बंदे जा रहे हो, उनके बोर्डिंग लॉजिंग के एक्सपेंडिचर्स, उनके ट्रैवल और सारा कॉस्ट, और वो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसका मतलब है सिर्फ काफ़ी हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर। अच्छा, अखराजात की बात की आपने, तो ज़रा इस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि आप ख़र्चा कर नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन मीटिंग होगी, कोई ट्रैवल नहीं होगा, कोई TA-DA नहीं होगा, जो मैनेजमेंट इस वक्त आप लेकर आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि खिलाड़ियों का तो आपने बता दिया कि $110 के हिसाब से उनको पेमेंट होगी। ये जो जापान टीम जा रही है जूनियर, इसके भी यही मामलात होंगे? और ये जो आपने कोचेज़ रखे हैं, इनके क्या मामलात हैं? कोचेस के सर हम इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तो हमने टेम्पररी किया है। इनके साथ हम 2-2 साल की रिटेनरशिप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब रिटेनरशिप पे आ जाएंगे तो जितनी देर वो सर्विसेज देंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इनके साथ निगोशिएट हो रही है और बायलैटरली हम आपस में एग्री कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन रिटेनरशिप पे अगर तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो उनको डेली आना पड़ेगा और काम बेशक 2 महीने का हो, 3 महीने का हो। तो हमने कहा हमारी स्ट्रेंथ पे आ जाए, हमारे पूल पे आ जाए, जैसे होता है रिटेनरशिप का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जितना आप यूटिलाइजेशन करेंगे पर डीएम के हिसाब से आपको उसकी पेमेंट की जाएगी और पर डीएम कॉस्ट उनकी सेटिस्फैक्टरी होगी। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर सोहेल सलीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल बोर्ड के सरबराह रहे हैं, उनकी आपने खिदमत हासिल की। ये जो जापान टीम जा रही है, इसके खिलाड़ियों को उन्होंने डोपिंग के हवाले से आगाही फराहम की, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके जहन में? सर बात ये है कि क्योंकि मैंने इंटरनेशनल डोपिंग की 2-3 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी, तो वहाँ मैं बड़ा परेशान हो गया जब रशिया को पूरे 200 मुल्कों में मलाइन किया गया कि इनके डोपिंग के सबसे ज्यादा स्कैंडल्स थे। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने पिछले कुछ सालों की डिटेल्स निकाली, तो हॉकी में नहीं लेकिन जनरली डोपिंग की कुछ ना कुछ हमारी शिकायतें वेट लिफ्टिंग में, कभी बॉक्सिंग में आती थी। तो दुनिया भर में आपका नाम बड़ा बदनाम होता है, आपकी रूल ऑफ लॉ, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और क्रेडिबिलिटी सिस्टम की हिट होती है। तो ये हमने रिसेंटली अभी डोपिंग एंटी डोपिंग अथॉरिटी बनाई थी, तो मैंने सलीम साहब को रिक्वेस्ट की, बुलाया और उनको मैंने कहा जी आप इन सब की, ना सिर्फ इनकी बल्कि पाकिस्तान में तमाम स्पोर्ट्स की आप अवेयरनेस वर्कशॉप्स करें, नेशनल प्रोविंशियल कॉलेजेस में जाएं, टीमें बनाएं, ट्रेनर्स बनाएं, ताकि इन बच्चों को पता चले कि कैरेक्टर बिल्डिंग, जीतना हारना वो बात की बात है, लेकिन इंसान को फेयरनेस में चले। तो और उनका मुझे फीडबैक बड़ा अच्छा है कि बच्चे बेचारों को कुछ पता नहीं था कि डोपिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मेडिसिन कौन सी नहीं लेनी चाहिए ड्यूरिंग उसकी पूरी हमने एक बुकलेट बना ली है जो उनको शेयर करेंगे कि आप गलती से भी ये मेडिसिन न लें जिसका इम्पैक्ट हाई परफॉर्मेंस पे हो। तो ये अवेयरनेस बड़ी जरूरी थी। तो हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हम टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ेंगे, हम मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जब इन बच्चों को जब ट्रेनिंग हो रही थी तो इनके खाने के मेन्यू को भी मैंने कहा कि हाईली प्रोटीन इसमें होना चाहिए, सो दैट इनकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई, इनका रिकवरी भी जरूरी है, इतनी एक्सरसाइज करते हैं। तो डेली मुझे सुबह 5-6 बजे ये इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस की, शाम की, और वो मुझे सिस्टम से भिजवाई जाती है। हम उसका एनालिसिस अलग करते हैं, मैं जर्नल उसको देखता हूँ, लेकिन एटलीस्ट उनको ये पता होता है दे आर बीइंग वॉच्ड। अगर प्रेसिडेंट खुद देख रहा है इसका मतलब है कि आप उसको चक्कर नहीं दे सकते। यासिर पीरजादा साहब, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड का चार्ज उनसे लेकर इजाफी दे दिया गया है। हॉकी फेडरेशन के मामलात भी आप देख रहे हैं, बैनुल सूबाई राब्ता डिवीज़न के सेक्रेटरी की हैसियत से भी आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ओवर बर्डन तो आप हो ही गए हैं। तो स्पोर्ट्स बोर्ड का जो आपको इजाफी चार्ज दिया गया है वहाँ पर बड़े मामलात हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हॉकी में जिस तंदही के साथ काम कर रहे थे, जाँ फिशानी के साथ काम कर रहे थे, निज़ाम बना रहे थे, थोड़ी आपकी तवज्जो जो है वो तकसीम हो जाएगी? नहीं सर, स्पोर्ट्स बोर्ड को भी मैं हॉकी की बेहतरी के लिए यूज करूंगा, ये भी आप याद रखें। और दूसरी बात कि मैं चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ मेरे पास 24 डिपार्टमेंट्स थे, तो हमने 24 हैंडल कर लिए, ये टीम है।
कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया। तो सर मुझे ये ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो हमारी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेडरेशन के मामलात हैं, और कुछ दिन पहले हमने देखा कि आपने एक लेटर जो है वो निकाला है कि जी उनको फ़ंड नहीं दिए जाएंगे, ये मामलात कैसे आप हैंडल करेंगे? आपने कहा कि 24 गिलगित बल्तिस्तान में आप डिपार्टमेंट देख रहे थे, ये तो 3 डिपार्टमेंट है। कभी ऐसा हो पाएगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये रोना भी आप ख़त्म करके जो है वो इसको पाए तकमील तक पहुंचा दें? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये जो पैरेलल फेडरेशंस हैं, इनका मामला भी ख़त्म करें। जी बिल्कुल, आपकी ठीक है। लकीली जी मेरा और पीओए के प्रेसिडेंट जो आरिफ सईद साहब है, वी नो ईच अदर फॉर द लास्ट 15-16 ईयर्स। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। मुझे उनकी स्पेस की को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन कुछ है, और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन प्रमोटिंग। उनको भी पता है कि मेरा भी बहुत पैशन है, और मेरा स्पोर्ट्स का पैशन एजुकेशन की वजह से, क्योंकि मैं सेक्रेटरी एजुकेशन रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि बच्चों की तालीम और उनकी लर्निंग में स्पोर्ट्स का बड़ा किरदार है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में स्पोर्ट्स। तो हमने एजुकेशन और स्पोर्ट्स को साथ साथ चलाना है। और जो ये फेडरेशन के अंदर तनाजे होते हैं ना, ये तो घर में भी होते हैं, तो इंशाल्लाह बैठ के इन सबको रिजॉल्व करेंगे। और सबसे अच्छा रिजॉल्व ये होता है कि हमें उसमें एडजुडिकेटर का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लड़ते हैं तो एडजुडिकेटर के पास जाएं, अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता कोर्ट में जाएं। बात यह है कि काम करें और लड़े तो समझ आती है, काम भी नहीं करना और लड़ना भी है, फिर इसका तो कोई फायदा नहीं। तो इंशाल्लाह इसको डिसिप्लिन में रखेंगे, और इसमें मैं और पीओए एक पेज पे है। मेरी और आरिफ साहब की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। यू हैव वर्क टुगेदर, ही इज एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स लवर, तो मैंने तो बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो हमारे लिए वो गाइडेंस भी होंगे, और हम उनको सपोर्ट करेंगे, और वो हमें गाइड भी करेंगे। मोइनुद्दीन वानी साहब, अल्फाज को लफ्ज़ों की लड़ी में परोकर गुफ्तगू करने का आप फ़न जानते हैं, और होमवर्क भी आपका बहुत अच्छा है। और जब आपको डीजी स्पोर्ट्स का इजाफ़ी ओहदा दिया गया, इजाफ़ी चार्ज दिया गया, तो अब मैं उसको क्या कहूँ, आपने जज्बाती अंदाज में कुछ गुफ्तगू की है या सयाक़ व सबाक़ के हवाले से गुफ्तगू की? आपने कहा मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जब तक चाहेंगे मैं काम करता रहूँगा, जब वो कहेंगे कि आप जी छोड़ दें तो मैं छोड़ दूँगा। इसको हम क्या समझें? इसका तरीका ये होता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस में जो प्राइम मिनिस्टर का मॉडल है, यू परफॉर्म, यू कंटिन्यू, यू डोंट परफॉर्म, यू गो होम। दैट शुड बी द केस। इन पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि आप परफॉर्म भी ना करें और 10-10 साल आप हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, या 5 साल रहे, या 10 साल रहे, या ओलंपिक एसोसिएशन के रहे। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस से क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है, मेरे पैटर्न प्राइम मिनिस्टर है, वो मुतमईन रहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, आप लोग मुतमईन रहेंगे। ये सारी एक इकोसिस्टम है। अगर और वैसे भी सर, अगर मैं डिलीवर ना करूँ तो मुझसे बेहतर आदमी आना चाहिए। तो सर जाते जाते ये भी बता दें, 8 साल के बाद हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, फिर बैक टू बैक जूनियर सतह पर और सीनियर सतह पर हमें टूर्नामेंट खेलने का मौका मिल रहा है। गैर मुल्की टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो ग्राउंड की परफॉर्मेंस को जो है वो ऑफिस की परफॉर्मेंस के साथ नत्थी करते हैं। इसके लिए तैयार हैं आप? सर मुझे पता है सर, लेकिन बात यह है कि सर ये 25 साल का बिगाड़ है, तो परफॉर्मेंस हमारी लो है। रिकवरी टाइम जो मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी अपने तमाम एडॉक कॉलेज बोर्ड को, कि हमें 2 से 3 साल का टाइम चाहिए टॉप 7-8 में आने के लिए। ये इससे पहले पॉसिबल नहीं है जब तक हम पूल को ऐसा बना के नीचे से। इस वक्त हमारे पास टॉप में 30-40 खिलाड़ी हैं, हमारे पास 500 खिलाड़ी होने चाहिए जो हम रिप्लेसेबल हों, जिनको हम मजीद ग्रूम कर सके, कंपेटिटिव कर सके। लेकिन हर आने वाला दिन, गुजरने वाले दिन से बेहतर होना चाहिए। अगर ये है तो बाकी सर हार जीत तो होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी टॉप कोरिया, मलेशिया, जापान और चाइना से ज्यादा हॉकी में वसाइल किसी के पास नहीं है, इनसे ज्यादा टर्स किसी के पास नहीं है, इनके अच्छे ट्रेनर्स हैं, लेकिन ये रैंकिंग में हमसे पीछे हैं। इसका मतलब है कि हम इतने बुरे हालात में भी हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया है, अगर हम इन पर तवज्जो दें। लेकिन हमारे माइलस्टोन्स जल्दी नहीं होने चाहिए कि अगर मैं आज कहूँ लोड शेडिंग कम हो जाएगी तो एक दिन में नहीं होगी, उसके लिए टाइम होगा। तो हमने टाइम जो अपने आप को असेस करने लगा है कि डायरेक्शन बन जाए। आप पाकिस्तान में हॉकी को एक मेले की तरह देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले, कि लोग जैसे मेले नहीं लगते, जीतना हारना बात की बात है, बच्चे हॉकी खेलना तो शुरू करें। हमारे गली मोहल्लों में जो क्रिकेट बच्चे खेलते हैं वो एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, वो जीतने के लिए नहीं खेलते, खुशी के लिए खेलते हैं। हमने कहा हॉकी में भी वो खुशी का एलिमेंट, एक फेस्टिविटी, एक कार्निवल लाए, ताकि गली मोहल्ले के बच्चे मिट्टी पे भी स्टिक के साथ खेलें। तो इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है कि अगले 3-4 महीनों में 500 से 600 स्कूलों में हम हॉकी की इक्विपमेंट दे देंगे, फिर उससे 500 ऐड करेंगे। तो जब 1000 स्कूल आप 6 महीने में फुली इक्विप कर देंगे, कुछ तो अच्छा होगा। वो बच्चे खेलेंगे, उनके दोस्त भी आएंगे, उनका स्कूल भी होगा, उनके असातिज़ा भी होंगे, उनके वालिदैन भी होंगे। और जब वो ऑस्ट्रोटर्फ पे खेलेंगे, ऑस्ट्रोटर्फ चीजों को ग्लैमराइज करता है, तो जब वो ग्लैमराइज करेगा उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, थोड़ा बाहर की टीमें आएंगी, वो एंजॉय करेंगी। फिर ये जो जितने हमारे सेलिब्रिटी
ओलंपियंस है, इनको मैं इंगेज कर रहा हूँ कि ये भी आए, फिर मीडिया को इंगेज करेंगे, अल्लाह ताला करेगा हालात बेहतर होंगे। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोइनुद्दीन वानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आपके मंसूबे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप अपने जो अज़ाइम हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा मोइनुद्दीन वानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।